कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें खुलकर परफॉर्म करने का टाइम है। टाइम सीजन जब लकी हो, जब फेवरेबल हो, आपकी नेचर के मुताबिक हो, आपके टैलेंट के मुताबिक हो, उस वक्त बड़े फोरम्स पर परफॉर्म करने का टाइम होता है। दिमाग आपको कुछ करने को कहे और दिल उस पर तवज्जो ना दे या डरे। दिमाग एक प्लान दे बट दिल उस प्लान पर दिलचस्पी जाहिर ना करे एंड आप दोहरी सोच में रहें कि मैं ये करूं या मैं ये छोड़ूं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 25 मार्च से 31 मार्च तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे, इसमें मुख्तलिफ अंदाज से आपकी सलाहियतें रिवॉर्ड्स में बदलेंगी। कुछ सेंसिटिविटीज़ भी हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिसमें एहतियात बरती जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें खुलकर परफॉर्म करने का टाइम है। हम लोग पॉजिटिव खबरों से शुरू करते हैं। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 5th एंगल पर है। दैट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट। इसके 3 एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि ऐसे स्कॉर्पियोज जो इस वक्त जॉबलेस हैं, उनके जॉब के हसूल के लिए उनके एफर्ट्स बढ़ आएंगे, कामयाबी से हमकनार होंगे। उन एफर्ट्स में अगर वो सरकारी जॉब पर कोशिशें कर रहे हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वो प्राइवेट एक्टिविटीज़, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सर्विसेज देना चाहते हैं तो भी चांसेस हैं। अगर ऐसे स्कॉर्पियोज हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सिर्फ अपना ही काम करते हैं, तो उन्हें एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरा ये मशवरा है, अपनी ग्राउंड एफर्ट्स तेज़ कर देनी चाहिए। टाइम सीज़न जब लकी हो, जब फेवरेबल हो, आपकी नेचर के मुताबिक हो, आपके टैलेंट के मुताबिक हो, उस वक्त बड़े फोरम्स पर परफॉर्म करने का टाइम होता है। एंड इस वक्त 5th एंगल पर आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ने जा रही है, जो अच्छे रिजल्ट्स देंगी, अच्छे रिवॉर्ड्स देंगी। थोड़ी मेहनत होगी और ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इस दौरान आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचर, that is representative of your inner soul, that is representative of your creative skills, that is representative of your muscular ability, that is representative of your competition skills। तो उन सेक्टर्स में जो एग्जिस्ट करने वाले स्कॉर्पियोज हैं वो भी ग्रो करेंगे। Mars is related to lands, Mars is related to livestock, Mars is related to iron fields, Mars is related to builders, real estate agents, brokerage houses, law firms, teachers, डॉक्टर्स। इन सब सेक्टर्स में ये जो फील्ड्स में कुछ मुझे याद थी, कुछ और भी लोग हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये वाले तो फॉर श्योर ग्रो करेंगे। तो इन लोगों को अगर मल्टीटास्किंग करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, एक से ज़्यादा काम करना है, एक से ज़्यादा फील्ड्स इख्तियार करनी है, पार्टनरशिप्स करनी है, तो सब ऑन है इस वक्त। दूसरा, इसी मार्स के साथ 5th एंगल पर वीनस भी है। वीनस 5th एंगल पर 5 फायदे देता है। मैंने जब भी वीनस को अकेले 5th एंगल पर देखा, इस दफ़ा 5 से ज़्यादा फायदे देगा, क्योंकि अकेला नहीं है। उसी एंगल पर मार्स भी है, उसी एंगल पर सैटर्न भी है। लेकिन अभी अकेले वीनस को डिस्कस करते हैं। वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर रिलेशनशिप्स, वीनस इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, वीनस इज़ योर पब्लिक इमेज, वीनस इज़ योर फीलिंग्स, Venus is your romance, Venus is your spiritual attachments, Venus is your family welfare। फैमिली वेलफेयर में औलाद भी आ जाती है एंड ब्लड रिलेटिव्स जैसे बहन भाई भी आ जाते हैं। सो इन सब के लिए आपकी फीलिंग्स सैक्रिफाइसिंग, लविंग, केयरिंग एंड ह्यूमर एंड यकजहती पर मबनी होगी। मिजा एंड यकजहती, आपस में वो उलझने, वो नाराज़गियाँ, वो नफ़रतें जो दिलों को टेढ़ा कर देती हैं और एक दूसरे के बारे में मनफी सोचें पैदा होती हैं, वो जाती रहेंगी। ये उसके इंडिविजुअल एक तरह के फ़ायदे थे। अब इसके दूसरी तरह के फ़ायदे सुनिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। तो ऐसे स्कॉर्पियोज जो डिले ऑफ मैरिज के पेशेंट हैं, जिनकी शादियाँ लेट हो रही हैं, एज ग्रुप हो चुका है, सोशल एज ग्रुप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो कोई प्रपोज़ल है, ना किसी को प्रपोज कर सकते हैं इस वक्त। मेल हो या फीमेल उलझन में है, डिसीजन नहीं हो पा रहा, बात बनते हुए बिगड़ती है। तो ये वीनस सीज़न है जिसमें अगर आप थोड़ी कोशिश तेज़ कर दें
तो लव लाइफ से ही आपको लाइफ पार्टनरशिप मुयस्सर आ सकेगा। दूसरा फायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। सो ऐसे गम, ऐसे रिग्रेट्स, ऐसी बुरी आदतें, ऐसे खौफ जो आपको अंदर से तंग करते हो, जिनका वजूद ना हो, कभी ख्वाब बुरा देख लिया तो सारा दिन परेशान रहे, कभी किसी हादसे को देख लिया तो सारा दिन परेशान रहे, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बट जब तक ये एक लेवल पर हो, जब ये डिजीज़ बनने लग जाए, जब ये आपको काम का ना रहने दे, उस गम की वजह से उस दिन का जो वर्क है, उस दिन की जो जिम्मेदारियां हैं आप ना निभा पा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नाउ सेंसिटिव। तो उस सेंसिटिविटी को ओवरकम करने के लिए वीनस अपना रोल अदा करेगा एंड आप जल्दी ही गम से बाहर आ जाएंगे, या तो सोच के लिहाज से या फिर सलूशन के लिहाज से। या तो सोचने में ही महदूद होंगे और चीज़ों से जल्दी बाहर निकल आएंगे, या फिर कोई सोल्यूशन करेंगे। सिर्फ सोचते रहने से तो कोई हल नहीं आएगा। एंड सैटर्न इन योर 5th एंगल इज वेरी वेरी पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिविटी आपका इंट्यूशन लेवल को बढ़ाएगी, आप लोगों की नीयतों को समझ सकेंगे, आप डील में अपने टर्म्स एंड कंडीशन तय कर सकेंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस अच्छी हो सकेंगी, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हायर लेवल की होगी, एंड आपका ये टाइम फ्रेम जो इस वक्त टाइम चल रहा है, जितने दिन सैटर्न आपके 5th एंगल पर है, वो आपको पॉजिटिविटीज़ ही देता रहेगा। तो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट वीनस, मार्स एंड सैटर्न इन योर 5th एंगल, इट इज़ सो पॉजिटिव। बट अब आते हैं थोड़ी नेगेटिव खबर की तरफ। मार्स एंड सैटर्न का आपस में कुछ कोलिजन रहता है। तो इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है कि दिमाग आपको कुछ करने को कहे और दिल उस पर तवज्जो ना दे या डरे। दिमाग एक प्लान दे बट दिल उस प्लान पर दिलचस्पी जाहिर ना करे, एंड आप दोहरी सोच में रहें कि मैं ये करूं या मैं ये छोड़ूं। इस सिचुएशन को जो लोग कवर कर जाएंगे, मतलब वो डिसीजन ले लें, या तो छोड़ दें या तो कर लें, दोनों तरफ से वो क्लियर हो गए, वो लोग स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज कहलाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो ना तो पॉजिटिव डिसीजन ले सकें ना नेगेटिव डिसीजन ले सकें, सिर्फ डिले करते रहें, उलझे रहें, उलझन बढ़ती रहे और अपने काम को भी सरंजाम ना दे सकें, अपनी जिम्मेदारी को भी सरंजाम ना दे सकें और डिप्रेस होने लग जाएं, वो वीक स्कॉर्पियोज कहलाएंगे। वीक स्कॉर्पियोज ऐसी सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते, वो इमोशनल हो जाते। इसको कैसे कवर करना है मैं एंड पर रेमेडीज दे दूंगा। अब कुछ और पॉजिटिव खबरें सुनिए। मरकरी आपके 6th एंगल पर है एंड सूरज भी आपके 6th एंगल पर है। मरकरी के 6th एंगल पर होने की वजह से आपका माइंड कंसंट्रेशन के साथ आपका साथ देगा। मुस्तकिल मिजाजी ये एक बहुत बड़ी नेमत है। कुछ लोग काम को आधा अधूरा छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं, एक काम करते हुए दूसरे काम की तरफ सोचते रहते हैं, ना तो दूसरा ही काम कर पाते हैं और ना पहले ही काम में पूरी तवज्जो के साथ उसे अच्छे अंदाज से सरअंजाम दे पाते हैं। ऐसी तकलीफ़ स्टूडेंट्स को बहुत होती है। वो एक सब्जेक्ट पर परफॉर्म करते करते दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अभी उसमें मैं कच्चा हूँ, मुझे उसको भी परफॉर्म करना है, ना तो वो इधर ही कंसंट्रेट कर पाते हैं ना उधर। लेकिन व्हेन द मरकरी इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म विद द सन, वो कंसंट्रेशन कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। एंड इसी तरह से दीगर तमाम ही काम, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, कोई बिजनेसमैन है वो एक डील पर काम कर रहे हैं, वो एक कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें एक दूसरा काम याद आ जाता है कि बॉस ने कुछ और कहा था, या कुछ और इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है। सो उन सब चीज़ों के लिए जो कंसंट्रेशन, जो मुस्तकिल मिजाजी, जो फोकसिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, वो मुयस्सर आएंगी मरकरी एंड सन की सपोर्ट से। ये आपके 6th एंगल पर है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर्स, ये भी कम होते हैं जब सूरज और मरकरी दोनों इकट्ठे ही हो जाएं 6th एंगल पर। इससे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है, वो मेरिटफुल डिसीजन कर पाते हैं एंड अपने पछतावों से, अपने रिग्रेट से बाहर आ पाते हैं। नेगेटिव खबरों में एक नेगेटिव खबर तो मैंने ये सुनाई कि मार्स एंड सैटर्न का आपस में तसादुम है एंड उससे कुछ दिल और दिमाग में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, एंड उसे कैसे कवर करना है अभी बताऊंगा। एक और नेगेटिव खबर है, 25 तारीख को चांद ग्रहण होकर हटा है। इस हफ्ते के तकरीबन पहले ही दिन, जो पिछले हफ्ते में मैंने डिस्कस कर दिया था, 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के दरमियान 2 ग्रहणों के दरमियान का जो टाइम होता है, ये सेंसिटिव थिंकिंग का टाइम होता है। इस सेंसिटिव थिंकिंग में अमूमी तौर पर सेंसिटिव स्कॉर्पियोज एंगर फिट्स का शिकार हो जाते हैं।
या फिर नॉन क्रिएटिव हो जाते हैं, नॉन डिसाइसिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कर बैठते हैं जो बाद में पछतावों की वजह बनती है। इन दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने के लिए आइडियल रेमेडीज हैं। स्पिरिचुअल रेमेडी है सूरह शम्स 5 times in a day, स्पेशली इन रमज़ान सीज़न। कुरान मजीद की तिलावत तो वैसे ही बरकत पैदा करती है, लेकिन रमज़ान सीज़न में तो इसकी बरकतें कई गुना बढ़ जाती हैं। तो आप अपने आप को स्टेबल, स्मूथ एंड अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को सस्टेन करने के लिए सूरह शम्स 5 times in a day ज़रूर तिलावत करें, अदरवाइज भी इबादतें करें। एंड अदर मेथड, दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड that is called as gemology. It is a complete art of healing, जो दीगर आर्ट ऑफ हीलिंग की तरह मिलता जुलता आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है, सपोर्ट करता है, कैटलिस्ट के तौर पर रिपेयर भी कर पाता है एंड प्रोटेक्ट भी कर पाता है। As a Scorpio, if you go with the blue sapphire stone, if you go with the ruby stone, blue sapphire नीलम को कहते हैं एंड रूबी याकूत को कहते हैं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो 4 कैरेट पहनना भी काफ़ी होगा। प्रीमियम क्वालिटी जो 100% प्योर रूबी या ब्लू सफ़ायर होते हैं। अगर मीडियम क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी हो तो 8 से 10 कैरेट पहनिए। 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर 25 से 40 साल तक की एज के लिए चलेगा एंड 40 साल के बाद फिर आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या फिर पहले ही अच्छा या थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंसी का ले लीजिए ताकि वो आपके लिए हमेशा ही चले। स्टोन बाइंग हमेशा ही एक टफ जॉब रही है। इसको बहुत ही नॉलेज के बाद बाय किया कर सकते हैं, मतलब बहुत नॉलेज चाहिए। जिमोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, जिमोलॉजिकल ग्रेडिंग, जिमोलॉजिकल जो उसकी कलर या क्लैरिटी चेक करनी होती है, इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये घर का काम नहीं है कि एक आदमी उठा, उसने स्टोन को देखा और उसने कहा बहुत अच्छा है। स्टोन्स इतने अच्छे मार्केट में लैब क्रिएटेड आते हैं कि आप अच्छे असली और नकली की पहचान नहीं कर पाएंगे अपने नेकेड आई से। इसके लिए लेबॉरेटरिकल टेस्टिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। उसमें उसकी ग्रेविटीज़, उसमें उसकी रिफ्लेक्शंस, उसमें उसके कलर्स, उस सब ट्रेड्स उसके चेक हो जाते हैं। हमने बहुत अच्छे इंटरनेशनल रेपुटेशन के जेमोलॉजिस्ट हायर किए एंड उसके थ्रू हमने स्टोन बाइंग की, स्टोन इंपोर्ट किए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की। स्टोन बाइंग में फंड्स बहुत खर्च हुए, लेकिन बहरहाल हम स्टोन क्रिएट करने में, नहीं इवन आईटी वालों को भी बहुत हमने तकलीफ़ दी, लेकिन बहरहाल उन्होंने स्टोर क्रिएट कर दिया। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। वहाँ से आप पूरे एतमाद से हीलिंग स्टोन जो ट्रीटमेंट के काम आएंगे, जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट के काम आएंगे, आप बाय कर सकते हैं। एंड वो मेरी सुपरविजन में है, इसलिए आप एतमाद भी कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, आप स्टोन ऑर्डर करेंगे आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगा। और स्टोन ग्रेडिंग भी वहाँ बहुत अच्छी है एंड होपफुली आपके लिए वो प्राइस में भी ज़्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्कॉर्पियोज। अगले हफ्ते सूरज ग्रहण है, अगले हफ्ते में रिपोर्ट ज़रूर दूंगा, है तो 8 तारीख को, वो अगले से अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, अगर आपने इस हफ्ते अपना बेस बना लिया, इस हफ्ते अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लिया, इस हफ्ते अपने आप को आपने सेफ एंड सिक्योर कर लिया, सो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर फ्रॉम योर नेचर टू योर फाइनेंस। Natural abilities, financial stability, family life, physical health, presence of mind, educational activities, deal making, multitasking, job opportunity, everything is on track. बस आपको करना क्या है कि अपने आप को healthy, smooth and pleasant रखना। That's all. अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।